भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाता था, उसके बाद अपने घर लेके जाता। एक बार वो सारी रात घूमता रहा सारे शहर में। बेटा ये सुनिए प्लीज, या तो मुझे बोल दीजिए, मैं बैठ जाता हूं। कमाल की बात है, आपके बच्चे नहीं बैठ रहे आप लोगों से चुपचाप। आगे से बाहर बोर्ड लगा देना, बच्चे नॉट अलाउड। बच्चों के लिए दूसरा जाने में चला होता है। एक बार वो मैंने अभी एक बार बोली थी कि जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहां आनंद नहीं आता। जहां इतने सारे हिंदू की बात भूल के भी नहीं आए, आए भी वो आने के लिए नीचे रहूंगी, वो ऐसी करें। एक बार वो पूरी रात घूमता रहा सारे शहर में, बोला कुछ मिल नहीं रहा, आज कोई घर ऐसा नहीं मिल रहा जहां मैं जा सकूं, कुछ चोरी कर सकूं। सुबह के 4 बज गए, मंदिर के पट खुल गए, सब लोग उठना शुरू हो गए। चोर ने कहा आज तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। लोग उठ गए, अब मेरा टाइम भी ओवर हो गया। वो जाकर बाबा भोलेनाथ के मंदिर में बैठ गया, शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, हे भोलेनाथ, लगता है मुझे आज मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, क्योंकि मैं पूरी रात इस पूरे शहर का भ्रमण करता रहा, मुझे कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां से मैं कुछ ला सकता। थोड़ा हिस्सा आपका भी निकल जाता और मेरे बच्चे भी भूख जाते। वो ये प्रार्थना भोलेनाथ से कर ही रहा था कि उसकी नजर शिवलिंग पर लगी एक बहुत बड़ी घंटी पर गई। उसने कहा भोलेनाथ, आपको तो घंटी कोई और भी चढ़ाई देगा, मुझे लगता है आज मेरे बच्चों को रोटी आपकी ये घंटी देगी। उसने बड़ी कोशिश की उस घंटी को पकड़ने की, थोड़ी ऊपर थी, हाथ नहीं है। पुजारी जी का आने का टाइम होने वाला, थोड़ा जल्दी से उतार दो, नहीं तो पुजारी जी आ गए तो ये वैसे नहीं निकाल पाऊंगा। उस पागल ने यहाँ देखा ना था, एक पैर मंदिर की दीवार पर रखा, दूसरा पैर शिवलिंग पर रखा। जैसे घंटी पकड़ी, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोल तुझे क्या चाहिए। चोर परेशान, बाबा भोलेनाथ साक्षात मेरे सामने। बोला ऐसे में पता नहीं कितने दिनों से आपको चढ़ाया जा रहा प्रसाद, कभी बेल पत्थर, कभी दूध, कभी कुछ, आप नहीं आया, आप आज ही आ गए। बोले तू, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। बोला पहले आप इस बात का जवाब दो, आप आ कैसे गए। बोली दुनिया मुझ पर बेल पत्थर चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है, गंगा जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, तू मेरा पहला भक्त ऐसा है जो मुझ पर खुद ही चढ़ गया। बोले शंकर भगवान की। कितने भोले बाबा भोलेनाथ, सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से जो मर्जी चढ़ा दो, प्यार से मान जाए। इसलिए जो भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ विराजमान है, दोनों हाथ खड़े कीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे रखा करो, मैं थोड़ा जाने को बात करूंगा। और दांत से गाड़ी मार करो, ओ भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा मृत्यु भी Yeah.
मैं मानता हूँ आम आजकल हर सीजन में मिलता है, पर भोलेनाथ आम नहीं खाते। बीसर भाग खाई भी जाती है, कभी खाना मत, पूरे दिन हंसते रहोगे और पता भी नहीं होगा क्यों हंस रहे हो। अरे भाग कहाँ से क्या पहनते भोलेनाथ अपने गले में? सरस। एक मिनट से पूछता हूँ, क्या पहनते भोलेनाथ अपने गले में? हाथ जोड़ के क्या पहनते भोलेनाथ गले में? पीछे वालों को नहीं पता कुछ। भैया क्या पहनते भोलेनाथ अपने गले में? ये मत करो, ये चोर होता है, ये सांप नहीं होता, ये कुछ और होता है, गलत बात। क्या पहनते भोलेनाथ जल्दी बताओ। आपने कैसे कर दिया ये सर? अरे सर पे कहाँ से सांप कहाँ से नाक कहाँ से क्या बजाते हैं भोलेनाथ? नहीं पता? आपको भी नहीं पता? तो सर डमरू ऐसे नहीं बजता, ऐसे बजता, ऐसे थोड़ी बजेगा, ऐसे गिर जाएगा डमरू, ऐसे बजता। आइए हम आप लोगों को डमरू बजा के दिखाते हैं। आप लोग दोनों हाथ की ताली करिए, दोनों हाथ करेंगे। 1 2 3 4 3
क्या है? क्या? जल्दी आओ जल्दी। अरे भाई नाम क्या? पवन सर का मैं आपको घर में नाम नहीं रखा पवन सर है? पवन नारायण। पवन नारायण। सवारी क्या बोले? जल्दी मेरे भाई देखिए, मैं ये थोड़ी बहुत हंसी मजाक आप लोगों से कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठकर आप सीधे सीधे से भजन सुनाऊंगा, आप लोग मुझे मात्र 10 मिनट सुनेंगे, 11 मिनट आप हमें पखा रहे हैं। अगर मेरी ये छोटी छोटी सी मजाक आप लोगों को बुरी लगती है तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं सुधरने वालों में से नहीं हूँ। मैं ऐसा लोग जिसे बुरा लगता हो उसके लिए सॉरी है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। को भाई ना हाथी ना घोड़ा, क्या है सवारी? अरे गंदी उनका नाम है, जानवर कौन सा है वो? गाय नहीं होती वो। शुक्र है आपके यहाँ बच्चों ने गाय बोला है, कुछ लोग उसको सांड बोलते हैं। अरे बैल कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला शंकर भगवान की देवरी देव की जय, भोलेनाथ की जय। माइनर कर ले भोले बरात चढ़ी गाचा बाच के भी दूसरा है। सॉरी तो मैंने कहा भी पहले से बोला। वो भोले दी बरात चढ़ी गाचे बाच के, सारे हमें भाग पीती रच रच के, वो सारे भोलेनाथ की शादी में कौन कौन जाना चाहता है? आप लोग कौन कौन जाना चाहते हैं भोलेनाथ की शादी में? एक छोटी सी शर्त है बस, क्योंकि भोलेनाथ के जो बराती थे वो थे भूत, प्रेत, चुड़ैल। अभी कौन कौन जाना चाहते हैं? मैंने पहले कहा मैं ऐसे कहूंगा, नहीं ऐसे नहीं। देखिए, जितने भक्त यहाँ विराजमान है उन सभी को अपने अपने सगे माता पिता की कसम है, अगर आप अपने अपने स्थान पर खड़े नहीं होंगे अभी के अभी, जो भक्त अपने सगे माता पिता से प्रेम करते हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो, शीघ्र अति शीघ्र। अब जो खड़ा गया उसे भोलेनाथ की कसम है, जिसे जैसा नाचना आता है वैसा नाचो, लेकिन नाचना पड़ेगा। बेशक आप लोग भोलेनाथ की शादी में 500 के पुराने वाले नोट उठा देना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा अंतिम भजन है, उसके बाद मेरे साथ सभी को जाना करिए। भोले बरात चढ़ी गाचे बाजी के
माता पिता से प्रेम करते हैं, सिर्फ वही नाचने का। अगर आप लोग रोटी खाने वाले बराती हो तो कृपया करके बैठ जाइए प्लीज। किसने? नहीं, रोटी खाने वाले बराती हो तो आप लोग बैठो, क्योंकि रोटी बन वाली है नहीं। एक भजन मेरे खुद के दिल की तमन्ना है, अक्सर रहती है, वो मेरे रंग दे बसंती चौका
जय जयकारा स्वामी, जय जयकारा स्वामी देना, स्वामी देना, स्वामी देना साथ हमारा। भजन खत्म हो गया, बैठ जाओ। सच्चे दरबार की गाना, बैठो तो सही, सांस ले लो, मैं भी ले लेना। सांसों की माला पे सिमरूं मैं साईं राम। पानी पिला दे, उठकी जरा पिला दे। बोले सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की जय। मैं बच्चों को चुप करो ना, बड़े शोर मचा रहे हो, चुप हो जाओ प्लीज। मैं सर नाराज क्यों होगा आपको मुझसे? मैं तो सिर्फ आपके आगे विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। क्योंकि 17 घंटे बंदा एक सीट पर बैठकर ट्रैवल करकर यहाँ तक पहुंचता है। 15 मिनट में उसको रेडी भी होना है, खाना भी खाना है और आपके पास पहुंचना भी है। उसके बाद 1-2 घंटे से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग मेरे भजन भी नहीं सुनेंगे तो फिर मेरा फायदा नहीं। इससे अच्छा मैं दिल्ली में खाता। 2 घंटे मुझे तैयार होने के लिए चाहिए होते हैं, खाना मैं आराम से बैठ कर खाता हूँ और जब दिल करता है तब प्रोग्राम पर जाता हूँ। सिर्फ कलाकार पैसे के लिए नहीं आता आप लोगों के पास। भैया प्लीज चुप हो जाओ प्लीज, नहीं तो मैं जितना मेरा टाइम था मैं पूरा कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। सिर्फ एक लास्ट भजन मुझसे सुनने आप इतनी देर बर्दाश्त कर लिया, थोड़ी सी देर और मुझे बर्दाश्त कर लें बस। उसके बाद मुझे यहाँ से सितारगंज जाना है। सितारगंज क्या ये जगह? हाँ, तो इतनी दूर ट्रैवल करने के बाद अभी मुझे और ट्रैवल करना है शांति। थोड़ी देर सुन रहे हैं प्लीज। बेहिजा जाना सामने आ गए, बेहिजा जाना सामने आ गए और दीवानी ये सांग से टकरा गई। आंखों की लड़ी यूं मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, साईं के चरणों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे नाम
कर तो देखो। सांसों की माला पे आए देखिए इतिहास ने मेरी बोल दीजिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आपकी मेरे जितने भी मिशंस मेरे साथ मेरे भाई बजा रहे हैं। इतने साउंड बहुत अच्छी चलाई थी तालियां ना मैंने इस माइक पे। ये रियाज है एक्चुअली। जोरदार तालियां बजाइए मेरे भाई की।